नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशनल कीड़ा में। आई होप कि साथियों आप सभी लोगों को थंबनेल में आपने देखा होगा, तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि आप सभी लोगों का आज क्लास होने वाला है। और ये जो बैच 2020 का है, इसमें आप सभी लोगों को शॉर्ट हैंड के सारे कोर्स बाकायदा तरीके से शॉर्ट हैंड बैच, देखिए कितने दिन में सारा कोर्स कंप्लीट होगा। शॉर्ट हैंड बैच 2000, ये शॉर्ट हैंड ये 2022 का कोर्स है। और लगभग आज मैं कह रहा हूं कि आज है 3 जून 2022। ये लगभग और लगभग हम कह सकते हैं ये 4 से 5 महीने का कोर्स रहेगा, या आप 4 मंथ आप सभी लोग मानिए। 4 मंथ इस कोर्स में आप सभी लोगों को लगेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जुलाई अगस्त सितंबर एंड होते तक आप सभी लोगों का ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि साथियों मेरा विचार था कि इसके अलावा आप सभी लोगों का एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल जिस पर आप सभी लोगों को जनरल नॉलेज के सारे पार्ट्स, ठीक है, जिसका नाम है गवर्नमेंट स्टडी, जिस पर जनरल नॉलेज के सारे पार्ट्स कवर किए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अपने इस चैनल पर भी हो सकता है कि कल या परसों से आप सभी लोगों की ज्योग्राफी की भी क्लास यानी जनरल साइंस की क्लास इस पर भी स्टार्ट कर दूं मैं। तो चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में। चलिए आज के सेशन को हम करते हैं स्टार्ट। जैसा कि हम सभी लोग वर्णमाला को सीखने वाले हैं, तो शॉर्ट हैंड में वर्णमाला किस प्रकार से हमको सीखना है और किस प्रकार से पूरा का पूरा इसमें सिस्टम्स होंगे, वो हम आज आप सभी लोगों को पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये देखिए, ये जो लाइन देखिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन, यही लाइन आपकी, मान लीजिए ये आपका नोट्स बुक्स है। सबसे पहली बात तो ये, यदि आपके पास वर्णमाला, देखिए ये कोर्स है ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने सेशन को। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हिंदी वर्णमाला के सारे हम हिंदी वर्णमाला के सारे व्यंजनों को लेंगे। ठीक है जी, हिंदी वर्णमाला के सारे व्यंजनों को हम यहाँ पर लेंगे। पहले देखिए, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले का, ये का व्यंजन। दूसरा आप देखिए खा व्यंजन। तीसरा गा व्यंजन। चौथा घा व्यंजन। राइट, तो हम ये इस प्रकार से कह सकते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं का व्यंजन, ये पूरा का पूरा का व्यंजन। इस का व्यंजन को देखिए, का और खा, गा, घा, इस पूरे के पूरे हम उसको बोलेंगे का वर्ग। का वर्ग से हम इसको डिनोट करेंगे का वर्ग। और का वर्ग में 4 व्यंजन हैं। आप सभी लोगों को ध्यान देना है, पॉइंट देखिए, का वर्ग से लेकर पा वर्ग के प्रत्येक 2 व्यंजन कौन कौन से, ये व्यंजन और ये व्यंजन 2 हो गए, और ये व्यंजन, ये 2 व्यंजन। इसमें ही आप सभी लोगों को शुरू में समझना है। तो देखिए इसमें क्या है कि हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक 2 व्यंजन का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, अगर आप सभी लोग समझ जाएंगे, यकीन मानिए पूरा चैप्टर आज का वर्णमाला इसी पर है। तो प्रत्येक 2 शुरू के जो व्यंजन होंगे,
ये हल्के डैश में लिखे जाएंगे। शुरू के जो दो व्यंजन होंगे ये हल्के डैश में। अभी ये हल्का डैश क्या है सब आप सभी लोगों को मालूम चलेगा। और इसमें के दो व्यंजन जो होंगे ये मोटे डैश में लिखे जाएंगे, मोटे डैश में। चलिए हम एक एक पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। एक मिनट, आप सभी लोग एक दो पॉइंट यहाँ पर मेंशन कीजिए। यहाँ पर दो पॉइंट आप सभी लोग पहले मेंशन कीजिए क्योंकि ये जरूरी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप अपने नोट्स बुक्स में लिखिएगा हिंदी वर्णमाला के, हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन एक सेंटीमीटर का होगा। दूसरा पॉइंट ये कीजिए कि हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन एक सेंटीमीटर का होगा, यानी हिंदी वर्णमाला का नहीं बल्कि शॉर्ट हैंड वर्णमाला में शॉर्ट हैंड के सारे व्यंजन यहाँ पे आप लिख लीजिए शॉर्ट हैंड। यहाँ पे आप सभी लोग लिख लीजिए शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड के प्रत्येक व्यंजन एक सेंटीमीटर का होगा। दूसरा पॉइंट ये कीजिए कि सारे व्यंजनों को एक समान बनाना है, राइट। सारे व्यंजनों को एक समान बनाना है। चलिए अब चलते हैं हम दूसरी स्लाइड में। यहाँ पे देख रहे थे हम हल्के डैश और मोटे डैश। पहला तो देखिए यहाँ पे तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये हल्के डैश हैं, तो का वर्ग ये हो गया। उसके बाद कह सकते हैं यहाँ पर लिखिए पहले आप खा वर्ग, ठीक है। खा वर्ग, खा वर्ग नहीं यार, थोड़ा सा मिस्टेक्स हो रहे हैं आज। का यहाँ पे लिखिए आप सभी लोग चा वर्ग। उसके बाद आप सभी लोग लिखिए यहाँ पर टा वर्ग। उसके बाद पा वर्ग। ये है ता वर्ग, ता वर्ग। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे यहाँ पर पा वर्ग। अब ये पा वर्ग, का वर्ग से लेकर पा वर्ग के सारे व्यंजनों को हम किस प्रकार से डिस्कस करने वाले हैं, अब चलिए वो देखते हैं। हमने क्या बताया कि का वर्ग के शुरू के दो व्यंजन, यानी प्रत्येक वर्ग के शुरू के दो व्यंजन, मतलब ये व्यंजन ये व्यंजन, ठीक है। और चा वर्ग में भी अभी चार व्यंजन मैं लिखूंगा। उसके अलावा टा वर्ग में भी मैं चार व्यंजन लिखूंगा और ता वर्ग में भी मैं चार व्यंजन को लिखूंगा। तो सारे के सारे शुरू के दो व्यंजन हल्के डैश में बनेंगे, बाकी दूसरे जो व्यंजन बनेंगे दोनों वो मोटे डैश में बनेंगे। अब चलिए देखते हैं किस प्रकार से का बनेगा। हमने आपको शुरू में एक पॉइंट बताया था आप सभी लोगों को, वो पॉइंट क्या है कि शॉर्ट हैंड वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन एक सेंटीमीटर का होना चाहिए और सारे व्यंजनों की लंबाई एक समान होनी चाहिए। तो वो देखिए अब किस प्रकार से एक समान होगी। तो का को बनाना है आप सभी लोगों को एक सेंटीमीटर, इस प्रकार से। ये हो गया का व्यंजन। अब सेम क्या करना है, जिस प्रकार से आपने का बनाया है उस प्रकार से आपको बनाना है खा व्यंजन।
अब क्या करना है इसमें, आप सभी लोगों को सिंपल तरीका इसमें आपने काट दिया, ठीक। ये हो गया खा व्यंजन। अब शुरू के दो व्यंजन तो देखिए हल्के डैश में आपने बना दिया, और ध्यान रहे कि जो भी व्यंजन को आप लिखें एक बार में लिखें तो वो लिख जाए, दोबारा आपको उसमें जब काटना हो तभी उसको कार्य कीजिए। इस प्रकार से हमने ये काटा। फिर से आप एक बार देख लीजिए, देखिए का व्यंजन ये हमने बनाया, अब खा व्यंजन क्या करना है, जिस प्रकार से आपने का व्यंजन को बनाया है उसी प्रकार से खा व्यंजन को बनाना है। करना क्या है कि आप सभी लोगों को इसको काट देना है, तो ये का व्यंजन से हो जाएगा खा व्यंजन। अब बात करते हैं, अब कहेंगे यहाँ पे ये मोटे डैश है, तो इन दोनों की भांति ये का गा और घा मोटे रूप से बनेंगे। ये गा हो गया, और जिस तरीके से आपने गा को बनाया है उस तरीके से यदि आप गा को बनाते हैं और काट देते हैं, ये कहलाएगा घा व्यंजन। तो ये हो गया का खा गा घा। अब प्रत्येक वर्ग के दो व्यंजन हल्के डैश में और प्रत्येक वर्ग के दो व्यंजन अंत के मोटे डैश में, ये आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, बात करते हैं हम चा वर्ग की। तो चा वर्ग को देखते हैं हम, तो इरेज हम कलर को चेंज करेंगे। देखिए अब चा वर्ग की अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा है चा वर्ग, राइट, चा वर्ग। अब चा वर्ग के व्यंजनों को आप देखिए, सिंपल तरीका, आप सभी लोगों को पहले मैं एरो का निशान बना दे रहा हूं। देखिए ये चा वर्ग के प्रत्येक व्यंजन ऊपर से आएंगे नीचे की ओर, जिसमें पहला व्यंजन देखिए चा, ये है चा व्यंजन, 1 सेंटीमीटर आपको लंबाई दिख रही होगी। अब सेम कंडीशन यही है, जिस प्रकार से आपने चा को बनाया है चा, उस प्रकार से अभी आपको छा भी बनाना है। अब देखिए किस प्रकार से बनेगा, चा जैसे बना हुआ है इस प्रकार से करना है, बस करना क्या है, आपको काट देना है। अब देखिए शुरू के दो व्यंजन ये हल्के डैश में, अब चा छा, अब यहाँ पे देखिए जा, जा व्यंजन, झा व्यंजन। अब देखिए ये दोनों जो व्यंजन होंगे ये मोटे रूप में होंगे, मोटे डैश में। जा, जिस प्रकार से आपने जा बनाया उस प्रकार से आप सभी लोगों को उसको बनाना है और काट देना है, ये हो गया झा। देखिए शुरू के दो व्यंजन कैसे हैं, हल्के हैं कि नहीं है, और एंड के प्रत्येक वर्ग के जो दो व्यंजन है ये मोटे हैं, मोटे डैश में है। तो अब बात करते हैं हम उसके आगे टा वर्ग के। अब चलिए मैं पहले सारे वर्ग के प्रत्येक व्यंजन को मैं ब्लैक कलर में लिख लेता हूं, जिससे आप सभी लोगों को दिक्कतें ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए टा, ठा, डा, ढा, ठीक है, टा ठा डा ढा। उसके बाद ता देखते हैं, ता वर्ग के, इसमें आता है ता, था, दा, धा। उस प्रकार से आप पा वर्ग के देखिए, पा, फा, बा, भा। पहले आप सभी लोग यहाँ तक का वर्ग से लेकर पा वर्ग के सारे व्यंजन को समझिए, उसके बाद फिर अभी हम आपको लोगों को और आगे के जो व्यंजन है उसको समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अब यहाँ तक तो आप सभी लोग जान चुके हैं कि प्रत्येक वर्ग का शुरू का दो व्यंजन जो भी बनेगा वो कैसे बनेगा, हल्के डैश में बनेगा, राइट। और जो प्रत्येक वर्ग के बाद का दो व्यंजन वो कैसे बनेगा, मोटे डैश में बनेगा। जिस प्रकार से आप बताते हैं टा, इसका एरो देख लीजिए, ये इधर से बनाएंगे आप इधर की ओर, ना कि आपको इधर से लेकर इधर की ओर। ठीक है, जिस प्रकार से एरो का चिन्ह है उस प्रकार से ही आपको सारे व्यंजनों को क्रिएट करना है। टा वर्ग की बात करें तो इसका सबसे पहले आप एरो देख लीजिए, ये ऊपर से आएगा, ध्यान देना, ऊपर से आएगा नीचे की ओर बिल्कुल सीधा। ये देखिए टा, इसी टा को बनाकर अगर हम काट दें ये हो जाएगा ठा, और ये दोनों हल्के डैश में बनाना है। और डा की बात करें अगर हम, ये हो गया डा, अगर डा को बनाकर हम
काट दें, ये हो जाएगा ढा। क्लियर? अब थोड़ा स्पीड हम बना के चलेंगे क्योंकि आप सभी लोगों को बेस क्लियर हो गया। अभी कुछ मैं आपके सामने कुछ व्यंजनों को मैं क्रिएट करूंगा, ठीक है। कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिसकी उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से हुई है उसको मैं अभी आपको सामने डिफाइन करूंगा। अब देखिए, ये अपता वर्ग के सारे व्यंजनों को बात करेंगे। अपता वर्ग देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, एरो का चिन्ह देखिए आप सभी लोग, इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से बनेगा। ता दो तरीके से बना सकते हैं हम। अब देखिए इसमें कोई मोटा कोई पतला, ये भी दो व्यंजन, शुरू के दो पतले बनेंगे और बाद के जो दो होंगे वो मोटे बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल ता, ये ता हो गया, ये पहला तरीका हो गया क्योंकि ता दो तरीके से बना सकते हैं हम। दूसरा क्या है, इसको आप इधर से ले आइए इधर की तरफ, ये हो गया ता, ठीक है। लेकिन आप सभी लोगों को अभी दो तरीके से बनाना है, आगे चलकर जो यूज में आएगा उसी को आप सभी लोगों को क्रिएट भी करना होगा। ये ता हो गया। अब था की बात करें हम, जिस प्रकार से आपने ता बनाया उसी प्रकार से आपको बनाना है था। लेकिन करना क्या है, बस वो काट काट करना है। ये हो गया था। ये शुरू के दो व्यंजन हल्के डैश में, बाद के दो व्यंजन मोटे डैश में। फॉर एग्जाम्पल दा, धा। आई होप कि यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं अगली स्लाइड में, और स्लाइड नंबर क्या है, पा वर्ग। अब पा वर्ग के सारे व्यंजनों का सबसे पहले एरो देख लीजिए आप, ये ऊपर से आ रहा है नीचे की ओर। फॉर एग्जाम्पल पा, पा बनाने के बाद आप काट दीजिए, ये हो जाएगा फा। शुरू के दो व्यंजन हल्के डैश में, बाद के दो व्यंजन मोटे डैश में। फॉर एग्जाम्पल बा एंड भा, ठीक है। तो यहां से आप सभी लोगों को देखिए पूरा का पूरा कह सकते हैं हम, का वर्ग से लेकर पूरा का पूरा यहां से पा वर्ग तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें ही कुछ नियम थे, क्योंकि शुरू के दो व्यंजन हल्के डैश में, बाद के दो व्यंजन मोटे डैश में। अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ और भी व्यंजन हैं, तो उसको सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं अपनी लाइन पर, फिर मैं आप सभी लोगों को बताता हूं। एक व्यंजन होता है या, दूसरा ला, तीसरा ला और चौथा वाह। उसके अलावा हम कह सकते हैं सा, सा, और हम कह सकते हैं हा माना, हा मा ना। उसके अलावा अंगड़, ठीक है, और हम कह सकते हैं ढ़ा, ये ढ़ा, और कह सकते हैं हम अंगा। ये यहां तक के सारे व्यंजन, यहां तक के व्यंजन बचे हुए हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, या व्यंजन की उत्पत्ति किस प्रकार से हमको इसको बनाना है वो आप सभी लोगों को यहाँ पर देखना होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल एरो देख लीजिए आप, इसका या का ये एरो, ये ऊपर सॉरी नीचे से जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। अब किस प्रकार से बनेगा, देखिए नीचे से जाना है ऊपर की ओर। अब देखिए इसमें कोई मोटा पतला वाला रूल इसमें नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी मोटे पतले का रूल था वो का वर्ग से लेकर पा वर्ग के सारे व्यंजनों को हमने बताया आपके सामने। तो इसमें क्या है या, तो हम किस प्रकार से गए हैं, देखिए हम नीचे से गए हैं ऊपर की ओर, ये हो गया या। अब बात करेंगे हम रा व्यंजन की। रा व्यंजन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इसको भी आपको ले जाना है नीचे से ऊपर की ओर, ये देखिए ये हो गया रा व्यंजन, ठीक है, रा व्यंजन। उसके अलावा दूसरा रा बनेगा, ऊपर से आना है आपको नीचे की ओर। यहाँ पे कहिए तो मैं एरो बना दे रहा हूं। पहले रा को हमने बनाया है, हम नीचे से ले गए ऊपर की ओर। दूसरे रा को हमने बनाया है, हम लेके आए हैं कहां से, ऊपर से लेकर आ रहे हैं नीचे की ओर। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यदि आपको कोई
यदि आप सभी लोगों को कोई डाउट आते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप सभी लोग मुझसे संपर्क कीजिए और कॉल के थ्रू अपना समाधान कीजिए। अब बात करते हैं हम ला व्यंजन की। अब ला व्यंजन को देखिए किस प्रकार से हम क्रिएट करेंगे। देखिए ला व्यंजन क्या है, ये देखिए इस प्रकार से। पहला तरीका ये हो गया ला व्यंजन बनाने का। दूसरा तरीका क्या है, इसको हम बना सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर ला सकते हैं, ये हो गया ला। ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। इसका एरो देख लीजिए, नीचे से ऊपर की ओर, दूसरा देखिए ऊपर से नीचे की ओर, ये हो गया ला। उसके बाद कह सकते हैं वाह। वाह व्यंजन की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से हमने या व्यंजन को बनाया था उस प्रकार से हम वाह व्यंजन को बना सकते हैं। फर्क क्या है, ये भी बनेगा, नीचे से जाएगा ऊपर की ओर। देखिए ये हो गया वाह। आई होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम शाह। अब आप सभी लोगों को, कई लोगों के दिमाग में प्रश्न आ चल रहा होगा कि आपने सिर्फ यहाँ एक ही सा लिया है। बिल्कुल, हिंदी में 3 प्रकार के सा होते हैं, सादा सा, पेटपटा सा और सीटी वाला सा। यहाँ पर क्या करना है, शॉर्ट हैंड में सिर्फ आप सभी लोगों को एक ही सा बनाना है और वो कोई भी सा हो, मात्र एक हिंदी हिंदी वर्णमाला, शॉर्ट हैंड वर्णमाला में मात्र एक ही व्यंजन की हम व्यंजनों को बताएंगे, उसी को आप सभी लोगों को तीनों साथ समझ के चलना है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं 2 तरीके से ये भी बनाया जाएगा। देखिए ये इस प्रकार से बनेगा, दूसरा ये ऊपर से आएगा नीचे की ओर। इसका आप एरो देखते रहिएगा, ये एरो इसलिए बता रहा हूं, ये जिससे आप सभी लोगों को क्लियर रहे कि ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है या नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, सारे तरीका को आपको यूज करना है आगे चल के। अब हा की बात करें, हा को भी 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इसको आप नीचे से ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हा व्यंजन, दूसरा बनेगा ये ऊपर से आएगा नीचे की ओर। एरो पर विशेष ध्यान दीजिएगा, पहला ये हो गया, दूसरा। अब बात करें माँ। माँ व्यंजन को भी हम 2 तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका आप देखिए जो एग्जैक्ट तरीका है, ये माँ हो गया। यदि अगर हम देखिए, पहले आप देखते रहिएगा, माँ व्यंजन हो गया। अब ना व्यंजन को हम बताते हैं, ये हो गया ना व्यंजन। अब सिंपल तरीका है, यदि ना व्यंजन को आप यहाँ बनाते हैं और इसको कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा माँ। देखिए माँ हमने बताया, फिर हमने ना बताया और हमने ये बताया यदि अगर आप ना व्यंजन को बनाकर उसको कट कर देते हैं तो वो माँ व्यंजन पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर अगर आप माँ व्यंजन को बनाकर कट कर देते हैं तो ये क्या पढ़ा जाएगा, बताइए, ये पढ़ा जाएगा ना व्यंजन। इसका आप एरो देख लीजिए, ठीक है, ये एरो है आपके लिए, इधर से बन रहा है पूरा का पूरा, ये देखिए। अब चलते हैं, हम बात करते हैं आखिरी लास्ट के 3 हिंदी व्यंजन जिसको हम कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट हैंड वर्णमाला में। ठीक है, अब बात करते हैं अढ़ा। अब देखिए जिस प्रकार से अभी हमने आपको बताया, रा व्यंजन को बताया हमने आपको किस प्रकार से रा व्यंजन बनाए गए हैं, सेम कंडीशन वही इसमें चलता है अड़ा व्यंजन की। तो सिंपल तरीका आपको करना है, रा व्यंजन को बनाना है। इसको अगर आप काट देंगे तो ये हो जाएगा रा, ठीक है। और अगर आप रा व्यंजन को दूसरे रा को बनाकर अगर आप इसको काटते हैं तो ये बन जाएगा ढ़ा। सेम कंडीशन जैसे हमने आपको बताया था अभी कि हा व्यंजन को बनाने का भी 2 तरीका है, जिसमें हमने आपको बताया पहला तरीका तो ये है, अगर इसको आप काटते हैं तो ये हा से बन जाएगा हा, ठीक है। दूसरा हा बनाने का तरीका ये है, अब ये तो अभी हा व्यंजन है, यदि इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा ढ़ा। अब अंत व्यंजन बचा हुआ है, आखिरी व्यंजन, जिसको हम बोलते हैं अंगा। सेम कंडीशन करना क्या है, जिस प्रकार से आप सभी लोग बनाते हैं, ये ना बनाना है आपको, थोड़ा सा बड़ा कर देना है अंत में, ये हो जाएगा अंगा। क्लियर। तो आप सभी लोग एरो का विशेष ध्यान दीजिएगा, सारे एरो आप सभी लोगों के माइंड में क्लिक होने चाहिए। तो यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर।
तो उम्मीदें हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से आज के क्लास को आप सभी लोगों ने सीखा। तो अब चलिए थोड़ा सा हम आप सभी लोगों को कुछ यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ व्यंजनों की उत्पत्ति हुई है जिससे हो सकता है कि अगर मैं आपको आपके सामने डिस्कस करूं तो वो हो सकता है कि आप सभी लोगों को क्लियर हो जाए। चलिए बिल्कुल आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसे व्यंजन हैं इनकी उत्पत्ति हुई है। सबसे पहला तरीका ये देखिए कि ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं जिनकी उत्पत्ति हम आपके सामने डिफाइन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एक मैं आपके सामने राउंड ले रहा हूं। हो सकता है ठीक ना बने लेकिन फिर भी बनाने का प्रयत्न किया। एक आपके सामने मैं राउंड और ले रहा हूं। ये मान लीजिए आपके सामने दो राउंड हैं और दो राउंड को मैं इस प्रकार से इसको कट करता हूं। देखते रहिएगा आप सभी लोग। इन दोनों कट में बहुत ज्यादा अंतर है। अब वो अंतर ये मत सोचिए कि मैं इसको कट कर दिया हूं इस प्रकार वाला कट, ये नहीं, ये मत समझिए आप। इसमें कुछ व्यंजनों की उत्पत्ति हो रही है, वही तो आप सभी लोगों को देखना है। देखिए हमने आप सभी लोगों को बताया था ये क्या है, ला व्यंजन है। ला व्यंजन, क्योंकि हमने आपको बताया था ला व्यंजन इस प्रकार से बनाए जाते हैं नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। ये ला व्यंजन हो गया। ये हमने आपको बताया था कि ये रा व्यंजन हो गया। पूरा का पूरा देखिए यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है आपको, ये रा व्यंजन। और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा सा व्यंजन। हमने आपको बताया था इस तरह से सा व्यंजन, राइट। और फिर ये भी हो जाएगा सा व्यंजन। सा व्यंजन इसमें देखिए ये आप सभी लोगों के सामने डिफाइन है कि इसमें ये है मा व्यंजन, ये है ता व्यंजन या आप कह सकते हैं दा व्यंजन, ठीक है। ये है ना व्यंजन। सब कुछ मैं आपके सामने बता चुका हूं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये ता या आप कह सकते हैं दा, ठीक है। ये सारे के सारे व्यंजन डिफाइन है आपके सामने। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को लिए कि आप सभी लोगों को वर्णाक्षरों की पहचान हो गई होगी। तो हमारी आशाएं हैं अब हम आप सभी लोगों को कल की क्लास में मिलते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मैं कुछ गाइड करना चाहूँगा, चूँकि आप सभी लोग ही हैं जो हाँ, आप सभी लोग ही हैं जो अपने इस चैनल का माध्यम हैं, ठीक है। तो अपने चैनल का आप सभी लोग माध्यम हैं। आप सभी लोगों से मैं उम्मीदें रखूँगा, एक्सपेक्टेशन रखूँगा कि आप सभी लोग यह कार्य करेंगे, निश्चित रूप से कार्य करेंगे। क्योंकि देखिए अपना चैनल उतना बड़ा चैनल है नहीं, तो उसका साधन आप ही हैं। क्योंकि आप सभी लोग माउथ टू माउथ, क्योंकि आप सभी लोग जब बताएंगे आप अपने दोस्तों से बताएंगे, भाई लोगों से बताएंगे, जो भी शॉर्ट एंड बेसिक से सीख रहे होंगे उनसे बताएंगे, तो वो लोग भी, क्योंकि ये माउथ टू माउथ अपना चैनल है, तो इसमें आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बताइए। और उम्मीदें हैं कि आप सभी लोगों की इस पे जनरल नॉलेज के सारे पार्ट्स क्लियर किए जाएंगे। तो अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों को कल के क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।